नमस्कार दोस्तों, बोल रहा बोल चैनल में स्वागत है आपका। आज हम परसेप्शन सीरीज में दो स्टोरीज पे डिस्कस करेंगे। ये दो स्टोरीज सोशल मीडिया पे ही, इनफैक्ट एक सोशल मीडिया से मिली है और एक मेरी खुद की जी हुई स्टोरी है। मेरे खुद के सामने घटित एक घटना है जिसको स्टोरी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं बताता हूँ एक प्राइमरी स्कूल, इनफैक्ट दोनों ही स्टोरीज प्राइमरी स्कूल से ही हैं। एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थी अंजलि, जिसका नाम था। वो क्लास 5th की क्लास टीचर थी और उसकी एक आदत थी, उन मैडम की एक आदत थी कि जब भी वो क्लास में जाती थी लव यू ऑल कहा करती थी। ये उनका एक क्लास में एंटर करने का एक तरीका था। लेकिन वो मन ही मन वो भी जानती थी कि शी कैनॉट लव ऑल द चिल्ड्रन, शी शुड बी, बट होता नहीं है। कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जिसे कि इनफैक्ट अपने ही 2 बच्चों में एक ज़्यादा प्रिय हो जाता है कुछ कारणों से। 4 बच्चे हों तो ऐसा होता है, 2-4 बच्चे। तो उसमें एक लड़का था, नाम था उसका राजू। मैडम को वो फूटी आंख भी नहीं सुहाता था और उसके कारण भी थे। एक तो वो बच्चा मैली कुचैली, गंदी सी शर्ट, कॉलर काली सी हो रखी, कॉलर भी टेढ़ी मेढ़ी, बाल बिखरे हुए, जूते पॉलिश नहीं, अनकेम्प्ड, बिल्कुल लैस खुला हुआ, शर्ट कहीं से मुड़ी हुई, मतलब ऐसे ही उठ करके आ गया बेतरतीब सा, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ वो बालक। टीचर के बोलने का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई उसका साथी नहीं, अकेले ही रहता था, हमेशा सिर झुकाए। टीचर कभी कोई सवाल पढ़ाई से रिलेटेड अगर उसको पूछ देती थी तो वो खाली खाली सी निगाहों से मैडम की तरफ देखता था और जैसे ही मैडम डांटने शुरू करती थी नज़रें झुका लेता था और बाकी सारे बच्चे हंसने लग जाते थे। और ये लगभग रोज का ही नित्यक्रम ये बन गया। मैडम उसे उठाएंगी, सवाल पूछेंगी, खाली आंखों से वो मैडम की तरफ देखेगा, फिर नज़र झुका लेगा जब डांटेंगी। और ऐसा करने में मैडम अंजलि को भी कुछ एक संतोष सा मिलना, आनंद सा मिलने लगा। और सारे बच्चे उसका हमेशा, उसको कोई गलत उदाहरण भी देना होता था ना अगर मैडम को, तो वो राजू का ही उदाहरण देती थी। तो वो समझिए कि एक पंचिंग बैग बन गया था मैडम के लिए भी और बच्चों के लिए भी। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने का समय आया। पढ़ाई में वो बालक वैसे ही कुछ ध्यान देता नहीं था। तो जो भी सारी चीज़ें थी मैडम ने रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया कि वो ऐसे करता है, ये करता है, सारी चीज़ें, उसकी जितनी भी नेगेटिव बातें थी वो रिपोर्ट कार्ड में लिख करके दे दिया। और क्योंकि पहले प्रिंसिपल के सिग्नेचर हो करके तब जाते हैं तो प्रिंसिपल ने वो पढ़ लिया उस बच्चे का। तो जब पढ़ा तो उन्होंने मैडम को बुलाया, मैडम आपने एक सेमेस्टर में कुछ तो इम्प्रूवमेंट इस बालक में देखा होगा। मैडम ने बोला नहीं सर, मैंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा है इसमें। तो प्रिंसिपल ने बोला मैम इसके पिता तो बहुत दुखी हो जाएंगे रिजल्ट देख करके, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो बोली सर इम्प्रूवमेंट बताने लायक कुछ है ही नहीं जो मैं इसमें लिखूं, जो है वो मैंने लिखा है, ये तो सत्य है और मैं इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा है मैंने और ना मैं लिख सकती हूँ। सर ने उस बोला ठीक है, चले गए। अगले दिन जब सुबह मैडम आई तो उनके टेबल पे 4 रिपोर्ट कार्ड रखे हुए थे। मैडम ने रिपोर्ट कार्ड पढ़ना स्टार्ट किया। वो राजू का रिपोर्ट कार्ड था, पिछले 4 साल का। मैडम ने देखा कि पिछले के रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ है कि राजू एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी है, क्लास में पोजीशन फर्स्ट आया है। और जैसे जैसे मैं मैडम पढ़ती गई और उसमें जो रिमार्क्स लिखा गया, जो टीचर्स ने लिखा,
होनहार से होते होते फिर आया कि इसकी माताजी को कैंसर हो गया है। अब ये ध्यान नहीं देता है पढ़ाई में, माताजी के पास रहता है ज़्यादा समय, ग्रेड्स उसके कम आने स्टार्ट हुए और 4th तक आते आते उसकी माताजी एक्सपायर हो गई 1-2 साल के अंदर। उसके बाद उस बालक का वो डिप्रेशन में चला गया, किसी को ये चीज़ समझ नहीं आई, वो अपने आप में सीमित हो गया, पढ़ाई से उसका ध्यान हट गया। टीचर ने लिखा कि अब वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ये सारी बातें उसको लिखी और मैडम रिपोर्ट कार्ड पढ़ती गई और उनके आँख से आंसू निकलते रहे। वो अपने पल्लू से उस आंसुओं को पोंछती रही। सारा रिपोर्ट कार्ड पढ़ा उन्होंने और उन्हें एहसास हुआ कि मैंने जो देखा शायद वो सही पर्सपेक्टिव नहीं था। उन्होंने अपना एंगल बदला, पर्सपेक्टिव बदला। अब वो जब उस दिन क्लास में जब आया राजू, मैडम ने उससे सवाल पूछा, वो नित्य की तरह खड़ा हो गया और अपनी गर्दन झुकाए रहा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब मैडम डांटना स्टार्ट करेंगी और बच्चे हंसना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैडम ने उसे डांटा नहीं और सही जवाब को रिपीट करने लगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और वो बोलते हुए राजू के पास जाके खड़ी हो गई और मैडम इतने बार बोल चुकी थी कि जब राजू के पास खड़े हुई तो राजू ने भी रिपीट किया सही आंसर को और मैडम ने खुशी से ताली बजाई। मैडम को ताली बजाता था देख बच्चों ने भी तालियां बजाई। अब मैडम रोज़ यही करें, जब भी कुछ सवाल पूछें राजू से उसको रिपीट करें। पहले वो 5 बार में बोलता था, फिर यह क्रम 3 बार में हुआ, 2 बार में हुआ, 1 बार में हुआ और एक समय आया कि जब मैडम सवाल पूछती थी तो राजू अब सही जवाब देने लगा और वापस से उसको मैडम मुख्य धारा में लेकर के आ गई। प्राइमरी स्कूल 5वीं तक ही होता है, अब वो दूसरे स्कूल में जाएगा। उनका फेयरवेल था, सभी बच्चे ढेर सारा उपहार लेकर के आए थे। उसमें टेबल पे उपहारों का ढेर लगा हुआ था, खूब सारा, इतना ऊंचा। उसमें एक छोटा सा उपहार था जो कि अखबार में लपेट करके रखा हुआ था। सभी बच्चे भी समझ रहे थे ये राजू का उपहार है और मैडम भी समझ गई थी ये राजू का उपहार है। मैडम ने उस उपहारों के ढेर में से उस छोटे से अखबार में लपटे हुए उपहार को निकाला। उसमें इत्र की एक आधी शीशी और एक बाली जिसके ऊपर की जड़ा हुए कुछ मोती और पत्थर थे, उसमें से कुछ निकल भी गए थे, पुरानी थी। ये 2 चीज़ था। अंजलि मैडम ने उस कंगन को अपने हाथ में डाला और इत्र को लगाया। जब इत्र को लगाया तो उस बालक के मुख से अनायास ही निकल गया, मैडम आज आप मेरी माँ की तरह खुशबू दे रहे हैं, आज आपकी खुशबू मेरी माँ जैसी है। और ये सुन करके अंजलि मैडम भी रोने लगी, राजू भी रोने लगा, दोनों गले लगे। इसके बाद राजू दूसरे स्कूल चला गया। हर महीने एक पत्र लिखता था अंजलि मैडम के नाम। दिन समय आप जानते हैं इतना फास्ट गुजरता है। महीने से आते आते कुछ दिनों बाद जब वो मैडम प्रिंसिपल बन गई और राजू भी 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद लेटर आना बंद हो गया। मैडम प्रिंसिपल बनी, रिटायर हो गई। राजू को याद किया करती थी कभी कभी मैडम भी। एक दिन उनके यहाँ एक पोस्ट आया जिसमें एक
जब मैडम ने खोला तो एक चिट्ठी थी। मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी में आएँ। ये राजू का पत्र था और बहुत सारी बातें, लेकिन उसका जो मूल तत्व था ये था कि मैडम आप मेरी शादी में आइए, ये जगह है। उसने एयर टिकट के 2 टिकट भी थे। मैडम ने अपने घर में बात की और तय दिन में शादी के लिए पहुंच गई, लेकिन फ़्लाइट डिले हो गया, टैक्सी वगैरह मिलते हुए डिले हो गया। जब तक मैडम विवाह स्थल पे पहुंची काफ़ी समय हो गया था, तो मैडम ने सोचा अब तक शादी हो गई होगी। लेकिन जब वो गेट की तरफ बढ़ी तो उन्होंने देखा कि दूल्हा गेट पे ही खड़ा है, राजू दूल्हे के वेश में गेट पे ही खड़ा है और उस आते हुए रास्ते की तरफ निहार रहा है। मैडम को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो दौड़ कर गया। मैडम ने वो कंगन पहना हुआ था, उसने वही हाथ पकड़ा और खींचता हुआ लेके गया। जो विशिष्ट अतिथि उसके यहाँ थे, हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, डॉक्टर राजू के नाम से चिट्ठी आई थी। राजू हमारा डॉक्टर बन चुका था। तो वहाँ कई सारे विशिष्ट अतिथि आए हुए थे। सब यही सोचते थे कि ऐसा कौन आने वाला है जिसके लिए अभी तक रुका हुआ है। पंडित जी भी परेशान। तो वो खींचता हुआ उनको लेके गया, लोगों से बोला, आप सब मुझसे पूछते थे मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कहाँ है। ये मेरी माँ है। ये एक गुरु शिष्य कहिए या माँ पुत्र का प्यार कहिए। अब इसमें कई सारे निहित लेसन्स हैं, वो आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए और कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपने इसमें से क्या सीखा, क्या पर्सपेक्टिव लेके, क्या परसेप्शन लेके आप इस कहानी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसी चीज़ पे मैं आता हूँ दूसरी चीज़ पे, आज के युग की एक सच्ची घटना। मैं दिल्ली के एक स्कूल में था, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। मैं प्रिंसिपल के रूम में बैठा हुआ था। मेरे निजी मित्र थे प्रिंसिपल, उनके साथ, इनफैक्ट मैडम थी, उनके साथ में बैठा हुआ था। प्रिंसिपल मैडम जो है मेरी जानकार थी, उनके साथ बैठा हुआ था उनके चैम्बर में। इतने में 2 पेरेंट्स आए और बहुत ही ऊंची आवाज़ में प्रिंसिपल को बोलने लगे कि मेरे बच्चे को टीचर ने मारा कैसे। प्रिंसिपल ने समझाने की कोशिश की कि बच्चे होते हैं, टीचर कई बार मारती है, उनको सुधारने के लिए मारती है, उनका कोई निजी दुश्मनी नहीं होता है। बहुत सारी बातें समझाई, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी इस कदर अभद्रता पे उतरे हुए थे, इतने लाउड और फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए एक ही जिद और सीन क्रिएट कर दिया उन्होंने कि नहीं, टीचर को बुलाइए। मैं भी वहाँ था, देख रहा था, समझाने की कोशिश हमने भी की, मेरे साथ एक और मेरे मित्र थे, हम लोगों ने भी समझाने की कोशिश की। हमने बताया कि हमें टीचर ने किस तरह से डंडों से पीटा है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें कि कुछ आईएएस और आईपीएस एक 75-80 साल की एक बुजुर्ग महिला को डंडा देते हैं और बोलते हैं कि आप मारिए। क्यों? वो उनके बचपन की टीचर थी। तो हम तो गुरुओं को उस हिसाब से देखते हैं। खैर, ये सीन देख के मेरे को बड़ा अंदर से आक्रोश है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वो प्राइवेट स्कूल, टीचर को बुलाया गया। टीचर एक लगता है 24-25 साल की बच्ची रही होगी, न्यू टीचर थी। जब उसे बुलाया गया और वो दोनों जब शाउट करने लगे, वो टीचर वहीं खड़े होकर के रोना स्टार्ट कर दी। बड़ी मुश्किल से उस सीन को हमने संभाला, टीचर को वहाँ से हटाया। उस टीचर को रोता हुआ देख के इनको पता नहीं क्या संतोष और सुख मिला।
ये भी शांत हुए, ये लोग भी चले गए। उस दिन मेरे मन में एक आया, क्या ये टीचर जिसका कैरियर अभी स्टार्ट ही हुआ है, क्या अब ये पूरे कैरियर में अपने जीवन में कभी किसी छात्र को सुधारने की कोशिश करेगी? मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये हो सकता है मेरा परसेप्शन हो। आपका परसेप्शन क्या है? आप इसको किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के परसेप्शन के इस सीरीज़ में मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।